आज मैं जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है द फेबुलर शॉर्ट गॉड। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें समझाया जाता है इस दुनिया में मार्शल आर्टिस्ट का बहुत सम्मान किया जाता है। एडवांस मार्शल आर्टिस्ट आसमान की चांद और तारों को भी चुरा सकता है। वो कल्टीवेट करके अपने स्किल को हाई कर सकता है और साथ ही पावरफुल मैजिक को भी हासिल कर सकता है। इस कॉन्टिनेंट पे बहुत सारे क्लैन और सेक्ट है जिनके आपस की झगड़ा कभी भी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद हमें कुछ डिसेबल को दिखाया जाता है जो कि आपस में किसी शिप लेडी के शादी के बारे में बात कर रहा होता है। फिर हमें दो डिसेबल को आपस में बात करते हुए किसी जगह पे जाते हुए दिखाया जाता है। पहले वाला डिसेबल दूसरे डिसेबल को बोलता है अगर एक बार शिप लेडी लिन फैमिली में शादी कर लेता है तो हमारे स्काई और क्लाउड सेट बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। फिर दूसरा डिसेबल बोलता है हाँ मुझे पता है, लिंग फैमिली ग्रेट फ्लेम सेक्ट से बिलोंग करता है और हमारे यंग मास्टर लिंग एक नंबर 1 रेयर जीनियस है। फिर पहले वाला डिसेबल बोलता है किन फैमिली जो पहले बहुत पावरफुल हुआ करता था लेकिन लिन फैमिली ने उसे चुटकियों में खत्म कर दिया था। फिर वो आगे और भी कुछ बोल रहा था कि तभी देखता है एक लड़का उनके तरफ मेरा नाम किन्नन है, मेरा नाम किन्नन है ऐसा बोलते हुए आ रहा होता है। उसे देखकर ये दोनों बोलता है वो तो किन्नन है, वो यहाँ पर क्यों आ रहा है। फिर किन्नन अपने आप ही बोलता है मैं यहाँ पर अपने फैमिली का शॉट लेने के लिए आया हूँ। फिर दूसरा डिसेबल बोलता है अच्छा तो ये फेमस यंग मास्टर किन है, ग्रैंड फ्लेम सेट के पुराने चैंपियन। फिर किन्नन को एक डिसेबल रोकते हुए बोलता है तुम तो इस तरीके से आ रहे हो जैसे कि ये तुम्हारा कोई घर है। लेकिन किन्नन उनको इग्नोर मार के जाने लगता है। इस बात से वो दोनों डिसेबल बहुत गुस्सा हो जाता है और दोबारा से उसे रोककर बोलता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम वही यंग मास्टर हो जिन्होंने 16 साल की उम्र में कल्टीवेशन के चारों लेवल को कंप्लीट किया। लेकिन तुम ये भूल रहे हो, तुम अभी के लिए सिर्फ एक लूजर हो, तुमने अपने सभी स्किल को खो दिया। फिर वो दोनों मिलकर उसे बहुत मारता है लेकिन वो मार खाते हुए भी एक ही बात बोलता है मेरा नाम किन्नन है और मैं यहाँ पर अपने फैमिली का शॉट लेने के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद वो दोनों और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको और भी ज्यादा मारने लगता है और बोलता है तुम अपना बकवास कब बंद करोगे। लेकिन वो फिर भी एक ही बात बोलता है मेरा नाम किन्नन है और मैं यहाँ पर अपने फैमिली का शॉट लेने के लिए आया हूँ, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा और यून बिगलन से मेरे फैमिली का शॉट किसी भी हालत में लेकर आऊंगा। उसकी ये बात सुनकर वो डिसेबल बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है गंदे नाले के कीड़े, तेरा हिम्मत कैसे हुआ मिस यून के बारे में ऐसा बोलने की। ये बोलकर वो अपने तलवार से उसे मारने ही वाला होता है कि तभी आसमान से मिस यून आकर उसको रुकने के लिए बोलती है। फिर किन्नन को बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कब रुकना चाहिए। मिस यून को देखकर वो दोनों डिसेबल खुश होते हुए बोलता है देखो वो कितना खूबसूरत है, वो तो एक गॉडेस है, उसकी सुंदरता और स्किल तो किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। फिर मिस यून किन्नन को बोलती है तुम अब मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और तुम अभी मुझे मेरे नाम से भी बुलाने के काबिल नहीं हो। इसके बाद मिस यून किन्नन की शॉट देते हुए बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि हमें तुम्हारी फैमिली के शॉट की कोई परवाह है। ये रहा तुम्हारे फैमिली के शॉट, इसे उठाओ और यहाँ से चले जाओ। तुम सिर्फ एक यूजलेस और बहुत कमजोर इंसान हो, यही हमारा किस्मत है, तुम्हारा और मेरा रास्ता बहुत अलग है। फिर किन्नन हंसते हुए बोलता है तो ये तुम और तुम्हारा ग्रेट सेट, क्या तुम्हें लगता है कि कभी इसका अंत नहीं होगा। तो फिर ठीक है मैं हमारे फैमिली का शॉट लूंगा और आज से हम दोनों का रास्ता अलग होगा। ये बोलते ही कोई आकर किन्नन की फैमिली शॉट तोड़ देता है और बोलता है तुम्हारे फैमिली का शॉट तो बहुत कमजोर है, वो तो बस ऐसे ही टूट गया। फिर हमें पता चलता है कि उसका नाम किनफैंग है। यार यहाँ पर भी किनफैंग नाम का बंदा ही विलेन है भाई। फिर किनफैंग बोलता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम अभी भी जिंदा हो, मैं तुम्हारी एनर्जी बेस को डिस्ट्रॉय करके तुम्हें बहुत जोर से कुचला था, फिर तुम अपने बेड से भी नहीं उठ पाए तुम्हारे पापा की तरह। ये सुनने के बाद किन्नन गुस्से से उसको बोलता है किनफैंग तुमने मेरे पापा को चोट पहुंचाया और मेरे एनर्जी बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया और अभी हमारे फैमिली ट्रेजर को भी तोड़ दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ से सही सलामत वापस जा पाया तो मैं तुम्हें मारने के लिए बहुत हार्ड वर्क करूंगा। अरे भाई ये सब बोलने की क्या जरूरत है, चुपचाप जा और हार्ड वर्क कर और आके मार दे। इसके बाद किनफैंग मिस यून के कमर पकड़ के बोलता है तो फिर ठीक है मैं भी तुझे आज यहाँ से जिंदा जाने देता हूँ ताकि तू हम दोनों की शादी की बधाई दे सके। इसके लिए तू मुझे थैंक यू तो बोल ही सकता है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ यंग मास्टर किन। फिर किन्नन मिस यून को बोलता है क्या तुम्हें अभी भी याद है मेरे पापा ने तुम्हें 10 साल पहले हेल्प किया था जब तुम्हारे सेक्ट दाव पर लगा था। अगर उस वक्त मेरे पापा तुम्हारी मदद ना करते तो तुम आज यहाँ पर नहीं होते। उस एहसान के बदले तुम्हारे पापा ने तुम्हें मेरी वाइफ बना दिया था क्योंकि तब हमारे फैमिली बहुत पावरफुल था और पिछले 10 सालों में हमने तुम्हारे फैमिली को कई बार मदद किया है। लेकिन अब हमारे फैमिली के पतन के बाद तुम हमारे फैमिली को मदद ना करना ही नहीं चुना बल्कि तुम मेरे साथ तुरंत ब्रेकअप कर लिया और मेरा बहुत इंसल्ट करते रहे। इसके बाद बहुत ही गुस्से से मिस यून के तरफ उंगली करके बोलता है यून बिगलन क्या तुम्हारी यही तरीका है इस तरीके से पेबैक करने का। फिर मिस यून बोलती है और नहीं तो क्या। फिर किन्नन अपने शॉट की तरफ देखते हुए बोलता है कमीनो जब तुमने हमारे फैमिली शॉट को लौटा दिया है तो अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा।
फिर वो जाते हुए बोलता है, आज से क्लाउड और स्काई सेट के साथ किन फैमिली के पास कुछ भी नहीं होगा करने के लिए, लेकिन तुम लोग मेरे इंतजार करना, मैं जरूर एक दिन इसका बदला लूंगा। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर किनफेंग मिस-यून को बोलता है, क्या तुम उसे इस तरीके से जाने दोगे? वो बोल रहा है कि एक दिन वो तुमसे बदला लेगा। फिर मिस-यून बोलती है, वो सिर्फ एक लूजर है, मैं उसकी धमकी से क्यों डरूं? फिर किनफेंग हंसते हुए बोलता है, तुमने सही कहा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल में किन नान को दिखाया जाता है। वो रोते हुए बोलता है, पिताजी मुझे माफ कर देना, मैं अपने फैमिली ट्रेजर को बचा नहीं पाया, मैं अपने पूरे फैमिली को फेल कर दिया है। ये बोलकर वो और जोर जोर से रोता है और उसके आंसू के कुछ बूंद उस शॉट पर पड़ जाता है। फिर वो शॉट उसको बोलता है, किन नान तुम किन फैमिली के बेटे हो, तुम इस तरीके से हार कैसे सकते हो? ये सुनने के बाद किन नान बोलता है, कौन है? फिर वो शॉट हंसते हुए बोलता है, बेटे मैं हूँ किन जैन, मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। ये सुनने के बाद वो थोड़ा सदमे में चला जाता है और बोलता है, मेरा पूर्वज? फिर वो आसपास देख के बोलता है, तुम मुझसे छुप क्यों रहे हो? भले ही मैंने मेरा कल्टीवेशन खो दिया है, लेकिन तुम में अगर हिम्मत है तो बाहर आओ और मुझसे फाइट करो। फिर वो शॉट हंसते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, क्योंकि तुम मुझसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो। फिर एक बहुत बड़ा एनर्जी बीम पैदा होता है और वो सामने आता है। ये देखकर किन्नन बोलता है, तुम तो शॉट के अंदर से बाहर निकल आए। इसके बाद किन्नन की पूर्वज बोलता है, अब तुम मुझे रिस्पेक्ट दे सकते हो। ये देखकर किन्नन डरते हुए बोलता है, आप सच में मेरे पूर्वज किन जियांग है? फिर किन्नन मन में सोचते हुए बोलता है, मेरे दादाजी ने एक बार कहा था, हमारे फैमिली में एक बहुत बड़ा जीनियस था और वो बहुत ही पावरफुल था, लगभग एक डीमन किंग के जैसा पावरफुल, कोई भी उसके साथ मुकाबला नहीं कर पाता था। फिर वो आगे बोलता है, क्या वो एक? तभी उसके पूर्वज उसके सर पे दे मारता है, सेम टू सेम बैटल थ्रू द हेवन के जैसा। फिर वो बोलता है, जल्दी से मुझे ग्रीट करो। इसके बाद वो ग्रीट करते हुए बोलता है, आपसे मिलकर खुशी हुई मेरे पूर्वज। फिर उसके पूर्वज हंसते हुए बोलता है, गुड, वेरी गुड। इसके बाद वो आगे बोलता है, तुम्हारे पास पावरफुल बनने का बहुत इच्छा है और कल्टीवेशन के लिए एक परफेक्ट बॉडी। फिर किन्नन बोलता है, मास्टर आपका कहने का मतलब क्या है? फिर उसका मास्टर बोलता है, बेटा क्या तुम्हें पता है मैं कैसे इतना स्ट्रॉन्ग बना था? किन्नन सर हिलाते हुए ना बोलता है, यार उसको ये बात कैसे पता होगा, वो तो छोटा बच्चा है ना। फिर उसका मास्टर बताता है, मैं स्काई को जला दिया था और उसके ब्लड को उबाला था, फिर सारे बूढ़े और हरे हुए लोगों को मार डाला था। फिर वो शॉट को हाथ में लेकर बोलता है, ये एक जलती हुई शॉट है। इसके बाद वो एक असुरा टेक्निक दिखाते हुए बोलता है, मैं इसे सिर्फ एक बार ही दिखाऊंगा, तो इसे बहुत ही ध्यान से देखना। उस टेक्निक को देखने के बाद किन्नन बोलता है, लगता है कि ये कोई हेवनली लेवल टेक्निक है या फिर डिवाइन लेवल की टेक्निक। फिर उसका मास्टर बोलता है, बेटा मैं तुम्हें ऐसे बदल दूंगा जैसे पहले कोई भी नहीं था, और उस शॉट के मदद से उसके अंदर कुछ एनर्जी देने लगता है। तभी उसका आँख खुल जाता है और वो अपने माइंड के अंदर से बाहर आ जाता है, क्योंकि वो अब तक अपने माइंड के अंदर ये सब देख रहा था। इसके बाद वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखने लगता है और दर्द के मारे बहुत चिल्लाता है। फिर उसका मास्टर उसको बोलता है, हमारे फैमिली सर्वोच्च असुरों की फैमिली है, तुम्हारे ब्लड लाइन के इस पावर के साथ पूरे दुनिया को जीत सकते हो। इसके बाद बोलता है, बेटे मैंने तुम्हें अब पूरी तरह बदल दिया है, आप एक मार्शल आर्टिस्ट के हिसाब से तुम्हारा किस्मत तुम्हारे ही हाथों में होगा। और इसी जगह पे हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आप अगर चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नए हैं तो कर देना सब्सक्राइब।